आप फादर या मदर तो बोल लेते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी फैमिली में ब्लैक शिप कौन है या स्पाउसेस का मतलब क्या होता है, तो 90% लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फैमिली से रिलेटेड बेसिक, एडवांस एंड रियल लाइफ वर्ड्स जो आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल बना देंगे। वेलकम टू डे 2 ऑफ 30 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज। आज हम सिर्फ बेसिक नहीं बल्कि यूनिक एंड रेयरली यूज्ड वर्ड सीखेंगे जो आपको दूसरों से बेहतर बना देगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में आपका एक टेस्ट भी होगा जो आपकी लर्निंग को और ज्यादा इंप्रूव करेगा। चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा स्मार्ट ट्विस्ट के साथ। आप मुझे बताओ कि भाई बहन इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रदर एंड सिस्टर? आज से बोलना बंद कर दो, क्योंकि भाई बहन को इंग्लिश में बोलते हैं सिबलिंग। सिबलिंग, रिपीट आफ्टर मी, सिबलिंग। एक वर्ड में दोनों का वर्ड, आज से यूज करो, स्मार्ट लगोगे। ऐसे ही पति पत्नी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो? हस्बैंड वाइफ। ये भी आज से बोलना बंद कर दो, आज से आप यूज कर सकते हो स्पाउसेस। स्पाउसेस, इसको हम फॉर्मल इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब आते हैं रियल लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स पर। सबसे पहला हमारा पति। पति को इंग्लिश में क्या बोलते हो? हस्बैंड। आज से बोल सकते हो अदर हाफ। अदर हाफ, इसका मतलब तुम्हारा दूसरा हिस्सा। ऐसे ही पत्नी, पत्नी को इंग्लिश में क्या बोलते हो? वाइफ। आज से बोल सकते हो बेटर हाफ। बेटर हाफ, क्योंकि वाइफ को हमेशा बेटर बोला जाता है। सो आज से इन दोनों वर्ड्स को अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करो, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगोगे। अब थोड़ा डीप लेवल की वोकैबुलरी सीखते हैं। पूर्वज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको पता है? पूर्वज को इंग्लिश में बोलते हैं फोर फादर्स या तो एंसेस्टर्स। इनका मतलब तुमसे पहले वाली जनरेशन के लोग, तो इनको बोलते हैं एंसेस्टर या तो फोर फादर्स। ऐसे ही खानदान, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो? इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लैन। क्लैन मतलब एक बहुत बड़ा फैमिली ग्रुप। इन वर्ड्स को यूज करो, बहुत ज्यादा क्लासी लगोगे। अब मुझे बताओ कि फैमिली का सबसे अजीब या सबसे अलग इंसान, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक शिप, मतलब फैमिली का सबसे अजीब या अलग इंसान। ऐसे ही जो लोग तुम्हारे करीब होते हैं, इनको इंग्लिश में क्या बोलोगे? इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं नियर एंड डियर। नियर एंड डियर, जिसका मतलब होता है करीबी लोग। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपका नियर एंड डियर कौन है। ऐसे ही अपने रिश्तेदार, इनको इंग्लिश में क्या बोलोगे? रिलेटिव, वो भी ठीक है, लेकिन आप बोल सकते हो किथ एंड किन। किथ एंड किन, इसका मतलब होता है अपने रिश्तेदार। ऐसे ही जो इंसान आपके ज्यादा क्लोज होता है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं किथ। किथ, इसका मतलब करीबी इंसान। अब हम सीखेंगे कुछ रेयर वर्ड्स जो बहुत कम लोग जानते हैं। अब मुझे बताओ कि अंकल और आंट, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पिबलिंग्स। पिबलिंग्स, हाँ, ये एक इंग्लिश का एक रियल वर्ड है जिसका मतलब होता है अंकल और आंट। तो आज से आप बोल सकते हो पिबलिंग्स, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लोगोगे। ऐसे ही भांजा और भांजी, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं निबलिंग्स। निबलिंग्स। एंड अगर आपने ये दोनों वर्ड यूज कर लिए तो लोग बोलेंगे कि आपकी इंग्लिश सबसे स्ट्रांग है, लोग आपकी इंग्लिश के दीवाने हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन, आपकी फैमिली में ब्लैक शिप कौन है? मुझे कमेंट में बताओ, मैं सबके कमेंट रीड करता हूं। चलो फटाफट एक बार सारे वर्ड रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड था हमारा सिबलिंग्स, जिसका मतलब था भाई बहन। फिर था स्पाउसेस, जिसका मतलब था पति पत्नी। फिर पति को इंग्लिश में बोलते हैं हम अदर हाफ और पत्नी को बेटर हाफ। फिर था हमारा पूर्वज, पूर्वज को इंग्लिश में बोलते हैं फोर फादर्स या तो एंसेस्टर्स। फिर था हमारा खानदान, खानदान को इंग्लिश में बोलते हैं हम क्लैन। फिर था हमारा ब्लैक शिप, ब्लैक शिप मतलब था फैमिली का सबसे अजीब इंसान या तो अलग इंसान। फिर था हमारा नियर एंड डियर, जिसका मतलब था अपने करीबी लोग। फिर था हमारा किथ एंड किन, जिसका मतलब था अपने रिश्तेदार। फिर था हमारा किथ, जिसका मतलब था अपना क्लोज इंसान। फिर हमारा अंकल और आंट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पिबलिंग्स। और भांजा और भांजी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं निबलिंग्स। चलो फटाफट एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर बताना, ठीक है? सो भाई बहन, इसका मतलब क्या था इंग्लिश में? स्पाउसेस का मतलब क्या था? नियर एंड डियर का मतलब? निबलिंग्स का मतलब? कितने आंसर ठीक हुए मुझे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना।
अब तुम बेसिक नहीं, फैमिली से रिलेटेड एडवांस वोकैबुलरी भी जानते हो। सो अगर आपको ऐसे ही इंग्लिश सीखनी है तो मुझे अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड नेक्स्ट आएगा हमारा डे 3 जल्दी, जिसमें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड्स होंगे। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करो अपने एक ऐसे दोस्त के साथ जो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहता है।